आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो पेपर कोड 105 के लिए है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि फ्रोबेल कहाँ के निवासी यानी शिक्षा शास्त्री थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा जर्मनी के। प्रश्न नंबर 2 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा फ्रोबेल। प्रश्न नंबर 3 किस अनुच्छेद द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर जाएगा आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 4 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1964 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 सन 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर जाएगा 54%। प्रश्न नंबर 6 सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा दुर्गाबाई देशमुखी समिति। प्रश्न नंबर 7 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये क्वेश्चन आज पूछा था फर्स्ट पेपर में। प्रश्न नंबर 8 भारत में खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1979 में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1882 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 गुरुकुल पद्धति में उच्च शिक्षा की अवधि थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 11 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा कलकत्ता में यानी कोलकाता में। प्रश्न नंबर 12 विश्वविद्यालय में प्रवेश की आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर जाएगा 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 13 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सन 1781 में कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा मदरसा की। प्रश्न नंबर 14 राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर जाएगा इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 15 जूनियर एवं सीनियर अध्यापकों की कितनी अनुपात होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर जाएगा 2:1। प्रश्न नंबर 16 लॉर्ड रिपन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय नियुक्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1880 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17 हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में किसने की? तो इसका सही उत्तर जाएगा लॉर्ड ब्लेजली ने। प्रश्न नंबर 18 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है यानी कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 19 विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऐच्छिक बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर जाएगा इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 21 सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर जाएगा एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 22 भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही उत्तर जाएगा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश दोनों थे। प्रश्न नंबर 23 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा 102.8 करोड़ और वर्तमान में लगभग 121 करोड़ है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश यानी लगभग 21 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 25 भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर जाएगा 1951 से लेकर 1952 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 26 निजीकरण 1960 शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा पीटर एंड ड्रकर ने। प्रश्न नंबर 27 पूर्व प्राथमिक शिक्षा में दोषपूर्ण शिक्षा विधि है? तो इसका सही उत्तर जाएगा परंपरागत विधियाँ। प्रश्न नंबर 28 प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर जाएगा ब्लैकन वर्ग गांव में।
प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी नामक शीर्षक की रिपोर्ट लिखी थी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति। प्रश्न नंबर 30 प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अपव्यय और अवरोधन दोनों। प्रश्न नंबर 31 किस आयोग ने अनुशंसा किया था कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग ने। प्रश्न नंबर 32 पूर्व प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धैर्य और लगन। प्रश्न नंबर 33 चाइल्ड हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98। प्रश्न नंबर 34 पूर्व प्राथमिक विद्यालय का आधार होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल विधि। प्रश्न नंबर 35 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित। प्रश्न नंबर 36 राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में शिक्षा का निम्न स्वरूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10+2+3 ये 1986 का था, लेकिन 2020 का जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4 है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड हो गया। प्रश्न नंबर 37 भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं लॉर्ड रिपन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय नियुक्त हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 में, और स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 वनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचमुखी शिक्षा। प्रश्न नंबर 42 जनसंख्या विस्फोट के कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन एवं उदासीनता। प्रश्न नंबर 43 पूर्व प्राथमिक प्राचार्य के सिद्धांत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत और संचयी सीखना और खेल गतिविधियां, ये तीनों याद रखिएगा, दोनों सतत और संचयी सीखना खेल और गतिविधियां। प्रश्न नंबर 44 राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 45 यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भटनागर। तो बस इतना एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और इसका मैं फर्स्ट पेपर का जो पेपर हुआ इसका एनालिसिस अभी मैं जल्द अपलोड कर दूँगा।